दोस्तों नमस्कार। एआईबी पार्क की गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग चेन्नई में हुई भाई साहब। इस मीटिंग में मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 200 के आसपास लोग आए और बहुत ही महत्वपूर्ण वो 200 लोग थे। एआईबीओसी के पूर्व प्रेसिडेंट जीडी नड्डा साहब, एआईबीओसी के वर्तमान प्रेसिडेंट आर शेखरन जी, जो इंडियन बैंक से आते हैं, इंडियन बैंक के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑफिसर यूनियन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसके अतिरिक्त एआईबी पार्क के तो सभी लोग थे, उनके लीडर सुप्रीतो सरकार जी, आचार्य जी, ये सभी लोग थे उसमें। और बहुत ही महत्वपूर्ण भाई साहब मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पहले तो जैसे जो अभी तक के अचीवमेंट्स थे वो गिनाए गए कि साहब भी ये हो गया, और नवंबर 2002 से पहले के लोगों का 100% डीएन यूटिलाइजेशन की ये सब बातें अपनी हुई। उसके बाद में पेंशन अपडेशन पर सीधे सीधे चर्चा हुई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई। महत्वपूर्ण चर्चा ये हुई कि सबसे पहले तो ये बताया गया, मतलब तय किया गया, डिस्कशन के दौरान ही आया कि जुलाई और अगस्त इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल फाइनल हियरिंग के लिए जो मुकदमे लगे हैं या जो लगेगा, उस मुकदमे में जो हमारी मेरिट है उसके आधार पर पूरा हमें उम्मीद है कि पेंशन अपडेशन का फैसला हो जाएगा और हम लोगों के पक्ष में, यानी कि रिटायरीज के पक्ष में होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि 12 जुलाई तक तो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, उसके बाद होगा। खैर भाई, एक तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त हम अलग से आईबीए से और डीएफएस से भी अपनी वार्ता जारी रखेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे। एक चीज़ और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं उसको एड्रेस किन किन लोगों ने किया, के वी आचार्य साहब ने, सुब्रतो सरकार साहब ने, और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व लीडर जीडी नड्डा साहब ने, जो स्टेट बैंक से आते हैं, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन यानी एआईबीओसी के वर्तमान प्रेसिडेंट आर शेखरन साहब, इंडियन बैंक से आते हैं, चेन्नई से ही। उन्होंने, इसके अतिरिक्त तमाम लोगों ने इसको संबोधित किया। मतलब महत्वपूर्ण इस तरीके के ये लोग थे। जो इनमें बाद में जो बातें आई, सबसे महत्वपूर्ण जो की डिसीजन लिया गया, बाकी जो आया इस पूरे ये प्रोसीजर को और पूरी इनकी मीटिंग को, इसके डिटेल को एक बहुत ही बढ़िया मैगजीन है हिंदी की, समझ लीजिए, हंस मैगजीन एक आती है, हिंदी की मैगजीन है, और उसको राजेंद्र यादव जी चलाते थे, जो अब दुनिया में नहीं है। 2013 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में मिस्टर सहायक हैं, मेरे ख्याल से शायद संजीव सहाय साहब हैं, वो उसको चलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा समझ लीजिए पढ़ी जाने वाली मैगजीन है। उसने इसको कवर किया। इसका मतलब है मीडिया मैनेजमेंट भी अब एआईबी पार्क का पहले से बहुत बेहतर हुआ है। बहरहाल वो तो मैंने डाल ही दिया जो कवर किया उन्होंने आपके इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं जो की डिसीजन था, की डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण भाई साहब था जी। के वी आचार्य साहब ने बहुत बड़ी घोषणा की है, जो हमको सबको बहुत ही, समझ लीजिए, बहुत सुखद लगी, और लगा कि अब जाकर के सही डिसीजन, सही एक्शन प्रोग्राम बना है। वो एक्शन प्रोग्राम भाई साहब ये है कि अगले 2 माह के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ और बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट जगह हैं जो देश की, इनमें हंगर स्ट्राइक होगी भाई साहब। हंगर स्ट्राइक का मतलब भूख हड़ताल जी। पूरे देश में सब जगह भूख हड़ताल होगी, बड़े बड़े शहरों में। उसके बाद एक प्रदर्शन बड़ा सा होगा, वो होगा दिल्ली में। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, मुझे सबसे अच्छा लगा। अब तक का जितने बड़े एक्शन प्रोग्राम बने, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी और उम्मीद वाला ये डिसीजन, एक्शन प्रोग्राम हमको ये लगा। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। तो ये था आज तक का अपडेट, और देखते हैं इस हंगर स्ट्राइक का क्या नतीजा निकलता है। मुझे पूरी उम्मीद है, हो सकता है इसके पहले ही
इसके पहले ही भाई साहब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन हम लोगों के पक्ष में आ जाए। सारी चीज़ें उसमें उल्लेख की गई। एक सेक्शन में जो 35A में हमारा एग्रीमेंट है कि पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन, और सारी बातें हैं जो IBA नकार रहा है, झूठा एफिडेविट भी दे करके। मुझे लगता है कि इनकी दशा वही होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में जो RRB के मामले में DFS की हुई है। RRB को पेंशन देने के मामले में, RRB को कंप्यूटर इंक्रीमेंट देने के मामले में जो इनकी दशा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वही दशा IBA की होने वाली है पेंशन अपडेशन के मामले में, कमर्शियल बैंक के मामले में। यानी कि जो सरकारी बैंक हैं इस पे जो पेंशन अपडेशन का मामला है, इसके मामले में यही इनकी दशा होने वाली, तभी ये मानेंगे। और हो सकता है उसके पहले ही सरेंडर कर दें, ऐसा हो सकता है। स्ट्रेटजी में केवल इतना करते हैं कि डिले हो जाता है। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, पुनः आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।